हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज है 17 तारीख। अब महज एक दिन का वक्त और बचा है चुनाव प्रचार करने के लिए। बीएसपी के तमाम जो प्रत्याशी हैं वो ये चाह रहे थे कि मायावती जी उनके लिए चुनाव प्रचार करें। कहा जा रहा है कि उनका मनोबल थोड़ा सा डाउन है। आपको याद दिला दें, मायावती जी और आकाश आनंद और सतीश मिश्रा जी ने कोई भी चुनाव प्रचार नहीं किया। हालांकि स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी, उसके बावजूद इन लोगों ने चुनाव प्रचार नहीं किया। और बड़ा सवाल यही यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। प्रचार के मामले में बीएसपी आखिर पीछे क्यों है। आखिर बसपा उत्तर प्रदेश उपचुनाव में इतनी ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जबकि बीएसपी उपचुनाव इसलिए ही लड़ रही है जिससे उसको 2027 में फ़ायदा हो और इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसके बावजूद उपचुनाव में एक्टिव ना होना, चुनाव प्रचार ना करना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और बड़े नेताओं की बेरुखी से जो उम्मीदवार हैं, खास तौर से उनके मनोबल पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां तमाम नेता चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं, वहीं मायावती जी, आकाश आनंद, सतीश मिश्रा ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है, जिसके बाद जो उनके समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं मायूस नजर आ रहे हैं। इस बीच मायावती जी, आकाश आनंद के प्रचार ना करने को लेकर अखिलेश यादव के नेता प्रवक्ता अमीक जमई ने मायावती जी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। सबसे पहले अमीक जमई का ये बयान सुनिए, किस तरीके से उन्होंने बीएसपी पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। रही बात कैंपेन की, बहुजन समाजवादी पार्टी का तो समर्थन पहले से ही एनडीए को है, भारतीय जनता पार्टी को है। उनका कोई नेता, चाहे आकाश आनंद जी हो या जो भी नौजवान लोग हैं उनके यहाँ, कोई कोऑर्डिनेटर मैदान में नहीं है। तो अनुसूचित वर्ग के लोग ये जानते हैं कि जो उनके आरक्षण की लड़ाई है, बाबा साहब के संविधान की जो लड़ाई है, अगर कोई लड़ सकता है तो उसकी कोई ताकत किसी में बची है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के सबसे मोस्ट क्रेडिबल सोशलिस्ट नेता माननीय अखिलेश यादव जी। तो यहां पर सुना आपने अमीक जमई, जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं, टीवी डिबेट में हिस्सा लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण संविधान के मामले में बहुजन समाज पार्टी लड़ाई नहीं कर पा रही है, नहीं लड़ पा रही है। अमीक जमई साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, आप बताइए अखिलेश यादव जी ने कितनी रैली की, आपने कितनी जनसभाएं की, और आप जिस तरीके से आकाश आनंद की रैली को लेकर बेताबी दिखा रहे हैं, आकाश आनंद रैली करेंगे क्या वाकई आप ये दिल से चाहते हैं कि मायावती जी रैली करें, आकाश आनंद रैली करें? क्या आप ये दिल से चाहते हैं? क्या आपको बीएसपी के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए? ये तो बीएसपी का अपना इंटरनल मामला हो गया। उसके नेता, उसके कार्यकर्ता, उसके उम्मीदवार ये सवाल खड़े कर सकते हैं कि भाई हमारे लिए प्रचार नहीं हो रहा है, बहन जी चुनाव प्रचार करें। लेकिन आप तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप ये सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं कि मायावती जी चुनाव प्रचार से दूरी बना रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चाहते हैं कि मायावती जी चुनाव प्रचार करें, तो ये चुनाव प्रचार क्यों चाहते हैं? क्या इससे समाजवादी पार्टी का कोई फ़ायदा होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर यहाँ पर एक सियासत हो रही है। सियासत हो रही है वोट बैंक को लेकर, सियासत हो रही है 22% वोट बैंक को लेकर। उत्तर प्रदेश में 22 से 24% दलित वोटर्स हैं और उसी वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए ये कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस समय सवाल खड़े कर रहे हैं मायावती जी पर। तो बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि वाकई मायावती जी अब चुनाव को लेकर एक्टिव नहीं हैं। हाँ, ट्विटर पर देखा जाए तो मायावती जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन ज़मीन पर मायावती जी अभी नज़र नहीं आ रही हैं। मायावती जी को लगता होगा कि उनके नेता उपचुनाव प्रचार संभाल लेंगे। अभी मैं आपको बताऊं तो
जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, विश्वनाथ पाल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। तो मायावती जी हो सकता है उनके ही भरोसे कहीं ना कहीं चुनाव छोड़ दिया हो कि भाई ये लोग संभाल लेंगे। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा हो रहा है, क्या विश्वनाथ पाल ही सिर्फ उपचुनाव जिता पाएंगे? जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी थी तो फिर स्टार प्रचारकों को घर क्यों बिठाया है? मैं इस सियासत में नहीं पढ़ने वाला हूं कि समाजवादी पार्टी का क्या एजेंडा है या मायावती जी का क्या मोटिव है, ये अलग मामला है। लेकिन मैं यहाँ जनता की बात करूँगा। जनता जो चाहती मैं उसकी बात करने आया हूँ। जनता यही चाह रही है, उम्मीदवार यही चाह रहे हैं कि अब तक उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा क्यों नहीं हुई है। स्टार प्रचारक की सूची जब जारी हुई तो फिर जनसभा क्यों नहीं हुई, ये मूल प्रश्न है। अपने प्रत्याशियों के लिए बहन जी ने कोई जनसभा क्यों नहीं की? और अगर उपचुनाव में इसका नुकसान होगा तो फिर बीएसपी क्या करेगी? 2027 में बीएसपी कैसे चुनाव लड़ेगी? बीएसपी को जब मजबूत होना चाहिए, बीएसपी को जब मजबूती से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, सोशल मीडिया पर तो उठ रही है आवाज़, ट्विटर पर बहन जी ने कई मुद्दों को उठाया है। लेकिन आकाश आनंद क्या कर रहे हैं? आकाश आनंद को क्या जितना बोला जा रहा है उतना ही कर रहे हैं? उत्तराधिकारी क्या मायावती जी के आदेश का इंतज़ार करेंगे कि मायावती जी कहें कि गाज़ियाबाद जाओ तो गाज़ियाबाद जाएंगे, कुंदरकी जाओ तो कुंदरकी जाएंगे, मीरापुर जाएंगे? क्या आकाश आनंद सीसा, मऊ, करहल, गाज़ियाबाद, फूलपुर, मझवा, खैर, मीरापुर जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आकाश आनंद को किस लिए लाया गया था? इसलिए लाया गया था जिससे युवा बीएसपी के साथ जुड़ें। लेकिन एक बहुत बड़ी परीक्षा हो रही है, इम्तिहान हो रहा है और आकाश साहब गायब हैं। आकाश साहब चुनाव प्रचार में नहीं आ रहे हैं। आकाश साहब, बड़ा सवाल आपसे मेरा है, आप चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं सर? क्या मायावती जी ने आपको कह दिया है कि आप मत आइए चुनाव प्रचार में? सतीश मिश्रा जी, आप चुनाव प्रचार में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आएंगे तो आपका वोट घट जाएगा, प्रत्याशी हार जाएंगे? क्यों नहीं आ रहे हैं? आप चुनाव प्रचार करेंगे तो आपकी पार्टी मजबूत होगी। कोई भी नेता चुनाव प्रचार करेगा तो उसकी पार्टी मजबूत होगी, ये सब जानते हैं। लेकिन यार, स्टार प्रचारक बनाकर भी अपने प्रचारकों को घर रख देना, ये कौन सी बुद्धिमानी की बात है? ये बात दोस्तों समझ से परे है। क्या चाहती हैं बसपा सुप्रीमो? क्या चाहते हैं आकाश आनंद? सतीश मिश्रा जी क्यों नहीं खुलकर आ रहे हैं? हालांकि सतीश मिश्रा जी ने झांसी का दौरा हाल ही में किया है। झांसी में आपने देखा होगा 10 नवजात बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। इसको लेकर मायावती जी ने ट्वीट भी किया और कटघरे में खड़ा किया है योगी सरकार को। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली। इस मामले को लेकर कोई भी निंदा नहीं की है। तो मायावती जी के चुनाव प्रचार ना करने को लेकर जहां उनके उम्मीदवारों में मायूसी है, तो वहीं पर उनके विरोधी अब उन पर निशाना साध रहे हैं। अमित जमई का बयान हमने आपको सुना दिया कि वो कह रहे हैं कि मायावती जी का गठबंधन है एनडीए के साथ। ये आरोप लगातार बहन जी पर लग रहा है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, ये लगातार आरोप लग रहा है। और ये जो लक्षण दिखते हैं, ऐसे ही मौके पर ये लोग आरोप लगाते हैं। चुनाव प्रचार नहीं किया तो बीजेपी की बी टीम है, चुनाव प्रचार कर लेती तो क्या बीजेपी की बी टीम नहीं होती? ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। मायावती जी उपचुनाव लड़ें तो दिक्कत, ना लड़ें तो दिक्कत, चुनाव प्रचार करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत। तो ये तो सियासत की बात है, लेकिन हकीकत ये है कि अपने नेता के लिए, उम्मीदवार के लिए पार्टी के प्रमुखों को, बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार करना चाहिए। बड़ा सवाल, क्या बहन जी कल चुनाव प्रचार करेंगी? क्या 18 तारीख को घर से निकलकर किसी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम इंतज़ार करेंगे बहन जी आकाश आनंद जी क्या 18 तारीख को चुनाव प्रचार करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अमित जमी ने जिस तरीके से मायावती जी पर आरोप लगाया, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।